तो आज हम करने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले जितने भी फॉर्म लेते हैं उससे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका एक क्या था, इनकम का कुछ पार्ट या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा, राइट। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस में सेविंग। आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हम 2 सेक्टर मॉडल लेंगे, सिर्फ कंजम्पशन होगा, सिर्फ हाउस होल्डर होंगे और प्राइवेट फर्म्स होंगे, राइट। तो कंजम्पशन प्लस में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ओके, अगला क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई, मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है, हमने प्रूफ भी किया था। इनकम का कुछ पार्ट या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव, तो हम बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन में वाई। एपीएस का है एवरेज प्रोपेंसिटी सेव, एस अपॉन में वाई। और दूसरा क्या, एमपीसी, एमपीसी का क्या है, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। एमपीएस का क्या है, चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। और कौन से फॉर्मूले थे हमारे, और था एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1। और कौन से फॉर्मूले थे हमारे, और था C इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, बी क्या था एमपीसी, वाई क्या है इनकम। सेविंग फंक्शन क्या था, माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस में बी और ये वाई। ये सारे फॉर्मूले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला है गिवन दैट नेशनल इनकम इज ₹80 करोड़ एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ₹64 करोड़। क्या बोल रहे हैं, जो गिवन है उसे आप लिख लो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या है, बोल रहे हैं नेशनल इनकम कितनी है, 80 करोड़ है। उसकी बात है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 64 करोड़ है बोल रहे हैं। अब फिर क्या बोले, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है हमें, एस अपॉन में वाई, राइट। सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस में सेविंग। इनकम दे रखी है हमारे पास 80, कंजम्पशन है 64, तो हम सेविंग निकाल लेंगे, राइट। 80 माइनस में 64, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 80 माइनस में 64, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 16। सेविंग कितनी हो गई हमारे पास, 16 करोड़, ठीक है। तो अगला क्या हमारे पास, क्या से एस अपॉन में वाई, तो 16 अपॉन में वाई, तो कितना आ गया 1 अपॉन में कितना आ गया, ये 1 अपॉन में 5, 1 डिवाइड बाई 5 आपके पास आ गया 0.2, ठीक है। आपने ये एपीएस कैलकुलेट कर लिया। अब अगला क्या बोल रहे हैं कि व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़, मीन्स पहले इनकम 80 करोड़ थी, अब इनकम इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई है, 100 करोड़, ठीक है। उसके भी आप इनकम 100 करोड़ होने से कंजम्पशन 78 करोड़ हो चुका है। कंजम्पशन कितना हो गया है, 78 करोड़, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द एपीसी, बोल रहे हैं एपीसी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एपीसी निकालना है, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, एमपीसी, एपीसी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं और एमपीसी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, एपीसी निकालना है और एमपीसी निकालना है, न्यू वाले का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अभी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार चेंज निकाल लेते हैं। चेंज इन वाई, वाई में चेंज कितना आया है आपका 20 करोड़, और चेंज इन सी, सी में कितना चेंज आया है 78 माइनस में 64, कितना आ गया 14 करोड़। चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन सी आ गया। क्या कैलकुलेट करना है हमें, एपीसी। ये फर्स्ट पार्ट हमने ये कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड पार्ट हमारा ये है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सी अपॉन में वाई। सी कितना है बताओ, अभी जो न्यू वाला है उसमें सी कितना है 78 करोड़, ठीक है। तो कितना हो गया ये 78 करोड़। इनकम कितनी है आपकी 100, तो कितना हो गया 0.78। अगला क्या है आपके पास, तो अगला क्या है आपके पास, एपीसी आ गया। फिर आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, थर्ड वाला क्या है,
MBC फॉर्मूला चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y कितना है 14 अपॉन में 20, तो कितना आ गया 14 डिवाइड बाई 20, आपके पास आ गया 0.7। जो क्वेश्चन में आपको इनकम थी, कंजम्पशन थी, फिर बोला कि इनकम इंक्रीज़ हो गई 100 करोड़, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गई 78 करोड़ इनकम के इंक्रीज़ होने से। तो हमने क्या निकाल लिया, इनकम में कितना चेंज आया, कंजम्पशन में कितना चेंज आया। जो आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन दी थी इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि APS कैलकुलेट करो, तो हमने करके दिखा दिया। क्या था, S अपॉन में Y, इनकम है कंजम्पशन है, तो इनकम में से जितना पार्ट बच गया कंजम्पशन के बाद वो क्या हमारी हो गई, वो हो गई हमारी सेविंग। तो हमने क्या कर दिया, S अपॉन में Y हमारा आ गया 16 अपॉन में 0.2 क्या आ गया APS। उसके बाद क्या है APC के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है। MPC क्या होता है, चेंज होता है, तो Y में चेंज निकालेंगे, चेंज इन C निकालेंगे, हमारा MPC आ जाएगा। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करने चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्या है हमें, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड आर 600 करोड़ एंड 300 करोड़। आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, कंजम्पशन आपको गिवन है 600 और इन्वेस्टमेंट गिवन है 300। उसके बाद क्या है, व्हेन इनकम इज़ 100 करोड़ और इसमें आपको इनकम कितने गिवन है 1000 करोड़, सॉरी ठीक है 1000 है। अब बोल रहे हैं कैलकुलेट करना है आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग्स। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, डिमांड एक कंज्यूमर करेगा, हाउस होल्डर और एक इन्वेस्टर प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, C प्लस I, तो क्या हो गया 600 प्लस में 300 कितना हो गया ₹900 करोड़। उसके बाद क्या है एग्रीगेट सप्लाई, ये फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड क्या है एग्रीगेट सप्लाई, आपको बताया था, हमने किया था लास्ट क्लासेस में कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई इनकम हमें गिवन, तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी हो गई 1000 जितनी इनकम है। इसके बाद क्या हमें सेविंग निकालना है। सेविंग कैसे निकालेंगे हम, थर्ड चीज़ इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस में सेविंग। इनकम कितनी गिवन है 1000, कंजम्पशन है 600, सेविंग हम कैलकुलेट कर लेंगे 1000 माइनस में 600 तो कितना आ गया 400 की आ गई आपकी सेविंग आ गई। ठीक है, तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कितना क्या गिवन है आपको 120 प्लस में 0.4y। कंजम्पशन फंक्शन है 120 प्लस में 0.4y। ठीक है बोले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बोले डिराइव द सेविंग फंक्शन है। फर्स्ट सेविंग फंक्शन, डिराइव द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ ₹500 करोड़, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम 0। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तो एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हमें सेविंग फंक्शन की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, -c बार प्लस में 1 माइनस में by, राइट। तो माइनस में c बार कितना है आपका, देखो ये क्या है c बार है, ये c बार है, ये प्लस में by है। ठीक है, ये कंजम्पशन फंक्शन की है, तो -120 प्लस में अगर 0.4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6y। ये आ गई आपकी सेविंग। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिराइव द सेविंग फंक्शन, वो हमने डिराइव कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। अगर इनकम 500 करोड़ होती है तो सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग क्या है -120 प्लस में 0.6y। तो हम सेविंग कैलकुलेट करते हैं -120, इनकम कितनी है 500 है, तो कितना आ गया हमारे पास ये 300 आ गया। 300 में से 120 जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 करोड़। ठीक है, हमारे पास क्या है सेविंग्स आ गई जब इनकम 500 होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम 0, किस इनकम पे सेविंग 0 हो जाएगी। आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सेविंग क्या होती है 0 होती है, राइट। y = C एट ब्रेक इवन पॉइंट।
ठीक है। तो हमारे पास कंजम्पशन का क्या फंक्शन है, 120 प्लस में 0.4 वाई और सी दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। ओके, वाई 120 प्लस में 0.4 वाई लिख सकती हूँ ब्रैकेट में, सी बराबर है वाई के, वाई माइनस में 0.4 वाई 120 0.6 वाई 120, इनकम निकाल लेंगे 120 अपॉन में 0.6, ये कितना आ गया, इनकम कितनी आ गई आपकी 200 रुपीज़ 200 करोड़। हमें यही क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, वो हमने कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, इफ़ MPC इज़ 1/3 ऑफ MPS। क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर MPC कितना है, 1/3 है MPS के, ठीक है, एंड कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ 40 करोड़। बोल रहे कंजम्पशन है ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में, जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है, अगर उस टाइम कंजम्पशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मीन्स सी बार कितना गिवन है आपको, 40 करोड़, ठीक है। अब बोल रहे डिराइव करना है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ओके, तो आप देखो अगर MPC बराबर है 1/3 MPS के, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 MPC हम बोल सकते हैं MPS के बराबर है, तो MPS कितना हो गया, 3 टाइम्स MPC, ठीक है। अब हमें वैल्यू का काम है कि MPC और MPS कितना है, तो उसके लिए हमें पता है कि MPC प्लस में MPS 1 होता है, MPC का MPC ही रहेगा। MPS कितना है, 3 MPC प्लस में 1, तो कितना हो गया, 4 MPC 1, MPC इज इक्वल टू 1/4, कितना आ गया, 0.25। अगर MPC 0.25 है तो आपको पता है MPC प्लस में MPS 1 होता है, तो हमारा MPS कितना आ जाएगा, 0.75, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, सेविंग सी बार, फर्स्ट चीज़ कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में वी बार। सी बार कितना है, 40, बी कितना है, बी बोलते हैं MPC को, आप सबको पता है, ठीक है। तो MPC कितना है हमारे पास, MPC है हमारे पास 0.25 और इनकम, ये क्या हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अब क्या करना है, हमें सेविंग फंक्शन निकालना है, तो हम सेविंग फंक्शन निकालेंगे। सेव माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस में बी वाई, 1 माइनस में बी आपको पता है MPS होता है, ये -40 प्लस में कितना है MPS कितना है, 0.75 और ये इनकम, ये हो गया सेविंग फंक्शन, ठीक है। दो क्वेश्चन हमसे पूछे थे, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर एन इकॉनमी इज़ टू बी 10,000। इनकम कितनी दे रखी है, ब्रेक इवन लेवल पे इनकम है हमारी 10,000। मीन्स यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होंगे, कंजम्पशन भी कितनी होगी, 10,000, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ इकॉनमी सेव्स 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम, मीन्स एडिशनल इनकम का 20% सेव करते हैं, नाम एडिशनल है, तो मीन्स क्या आपको गिवन है MPS 0.2, तो MPC कितना हो जाएगा, 0.8। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कैलकुलेट करना है आपको, सी बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। सी फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस में बी वाई। सी बार कंजम्पशन कितनी है आपके पास, 10,000 है, कंजम्पशन इनकम दोनों बराबर है, सी बार हमें कैलकुलेट करना है, बी कितना है, बी है 0.8, इनकम कितनी है 10,000, ठीक है। ये हो गया 10,000, ये है सी बार 8,000, सी बार इज इक्वल टू 10,000 माइनस में 8,000, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी आ गई 2,000,
तो हमने ज़्यादातर हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर पे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।